क्या हालचाल बच्चों, बढ़िया एकदम। तो आज मैं एक्सरसाइज 1.4 का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1.3 मैंने कंप्लीट करा चुका है, आप लोगों ने वॉच किया हुआ। देखिए 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें कह रहा है क्या, इरेशनल और इरेशनल खोजने के लिए कौन सा नंबर इरेशनल है बताने, कौन सा इरेशनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस रूट 5। तो 2 ये क्या है, रेशनल नंबर है, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को कभी भी सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर को एक साथ में क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। समझे। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे कि रेशनल को अगर इरेशनल नंबर से जोड़े या घटाए, जोड़े या घटाए तो क्या आता है, इरेशनल। रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जोड़े या घटाए तो क्या आता है, इरेशनल। और अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे इरेशनल नंबर से, जब रेशनल नंबर 0 के बराबर ना हो, तब क्या आता है, इरेशनल। समझे। अगर 0 के बराबर, अगर रेशनल नंबर को 0 ले, तब तो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, 0, तब रेशनल आ जाता है। समझे। जब रेशनल 0 ना हो तब क्या आता है, रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल, तो इरेशनल। तो ये चारों चीज याद रखना है, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे इरेशनल नंबर के साथ, तो क्या आता है, इरेशनल ही आता है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में रेशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए। समझे। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट अंडर 23 और माइनस में रूट अंडर 23। तो ये दोनों चीज सेम है, क्या हो गया, 0 बन गई है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3। तो 3 क्या है, एक रेशनल नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 7 से रूट 7 क्या होगा, कट गए, तो क्या बच गया, 2/7। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। 1/√2, तो √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। मैंने क्या बोला था, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो क्या आता है, इरेशनल। और रेशनल कभी भी 0 ना होना चाहिए, तो रेशनल यहाँ 0 नहीं ना, इरेशनल नंबर से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। और 2π। अब एक चीज और समझिए आप लोग, नोट डाउन करके, नोट, पाई क्या एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का मान बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। नॉन मतलब एक टाइप का नंबर नहीं, अलग अलग पैटर्न का नंबर आ रहा है, जैसे 3.176 ऐसा नंबर आते ही जा रहा है, तो इन्फिनिट तक। इसलिए पाई को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पाई का अप्रोक्स मान लिया जाता है 22/7। तो कोई आपको बोले कि पाई बराबर 22/7 होते हैं तो पाई एक रेशनल नंबर हो गया, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं, पाई कभी भी बराबर नहीं 22/7 के। पाई का अप्रोक्स मान लिया गया है 22/7 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे 2π क्या बन गया, 2π भी क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया। चलिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से, और सेकंड बताता हूँ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस दिया गया है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए एक एक करके सिंप्लीफाई करना सीखते हैं इसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट अंडर 3, और सेकंड क्वेश्चन है 2 प्लस रूट अंडर 2। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर से ये पूरे ब्रैकेट में जो दोनों नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस नंबर से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका 3 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस रूट अंडर 2, और फिर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर रूट अंडर 3 से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे,
3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो इसको भी लिख के दिखा देते हैं। ये तो आप लोग समझ चुके हैं ना, 3 2 जा 6 और 3 रूट अंदर 2, फिर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 रूट अंदर 3, फिर इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया रूट अंदर 6। अब देखिए इसमें कोई भी चीज एडिशन नहीं होगा ना, क्योंकि 3 रूट अंदर 2 के साथ है, यहाँ रूट अंदर 2 के साथ रहता था ना, दोनों ऐड होता, तो यही क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें फिर सेम प्रोसेस करेंगे ऐसा ही। इसको बनाने का दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं, क्योंकि ये एक फार्मूला है किसका, a प्लस बी और a माइनस बी का, समझे, a प्लस बी और a माइनस। आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं उस मेथड से भी इसको बना सकते हैं, इस चीज को मल्टीप्लाई करके फिर इस चीज को मल्टीप्लाई करके, जो मैंने ब्रैकेट मेथड बताया। और सेकंड आप इसका फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, कभी भी a माइनस बी और a प्लस बी मिल जाए मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में तो क्या हो जाता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए a प्लस बी का फॉर्म है, a माइनस बी का फॉर्म है, तो ये क्या बनेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे 3 और b क्या है रूट अंदर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 माइनस 3 6, समझे। और इसी का मेथड 2 आप लोग बना सकते हो। देखिए मेथड 2 में जो भी बताया सेम उसी तरीके से। तो इस नंबर से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस रूट 3, और फिर इस प्लस रूट 3 से इस पूरे का पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 बन गया, फिर इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा 3 रूट अंदर 3, फिर इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा 3 रूट अंदर 3 प्लस में, फिर प्लस माइनस माइनस, तो रूट अंदर 3 को रूट अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। ये दोनों सेम चीज है प्लस माइनस में, तो ये चले गए, तो क्या बच गया 9 माइनस 3 क्या आ गए 6। चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, दोनों में क्या आता है सेम आंसर आता है। चलिए अब हम लोग 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, रूट अंदर 5 प्लस रूट अंदर 2 का होल स्क्वायर निकालना। आप लोगों को याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, कमेंट कीजिए जल्दी से क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे a का मान क्या हो गया रूट अंदर 5, तो रूट अंदर 5 का स्क्वायर प्लस में रूट अंदर 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 मल्टीप्लाई में a की जगह रूट 5 होगा और मल्टीप्लाई में रूट अंदर 2, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, और 2 रूट अंदर 5 इंटू रूट अंदर 2 क्या हो जाएगा 2 रूट अंदर 10, तो 5 प्लस 2 7 प्लस में 2 रूट अंदर 10 आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा सेम है, ये भी दोनों मेथड से बन सकता है। इस दोनों को आप लोग गौर से देखिए क्वेश्चन, ये भी है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है। देखिए ये भी सेम दोनों तरीके से बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मैं मेथड 1 ही सर बताऊंगा, मेथड 2 आप लोग खुद से बनाएंगे। तो देखिए
ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या है रूट अंदर 5 का स्क्वायर और माइनस में रूट अंदर 2 का स्क्वायर। तो रूट अंदर 5 का स्क्वायर 5 होगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 5 में से 2 गया तो क्या बच गया 3। आंसर कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और अच्छे से आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। मिलते फिर अगले लेक्चर में।